हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके केवीएस एनवीएस के जो एग्ज़ाम में रीजनिंग जनरल रीजनिंग का पार्ट आया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल कट शॉर्ट आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगी क्योंकि आई हैव सीन मैनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, दे आर जस्ट सेलिंग देयर कोर्सेज देयर एंड नो ऑफेंस, बट मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगी यहाँ पे। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिरी एंड वानी वाला क्वेश्चन था। अच्छा, आपके पेपर में क्या होंगे, क्वेश्चंस शफल होंगे, सबके अलग अलग बुकलेट कोड्स थे, तो सभी के जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम होंगे बट अलग अलग क्वेश्चन सीक्वेंस अलग अलग रहा आपके, ठीक है। सभी के में सीक्वेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या था आपका गिरी एंड वानी वाले क्वेश्चन का। इट इज़ तनु। तनु बिल्कुल सही आंसर है इसका, तनु इज दी करेक्ट आंसर। नाउ अगले पे आते हैं, 5 फ्रेंड्स ABCDE जो कि एक रो में खड़े हैं, 40 स्टूडेंट्स की रो में। इसका आंसर 27 था। इसमें पूछा था व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द बिगनिंग से, स्टार्टिंग से ए की पोजीशन क्या थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था और इसका आंसर सिस्टर नहीं है, इसका आंसर वाइफ था। आंसर फॉर द थर्ड वन इज वाइफ। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर सही है बिल्कुल। ऑल कंक्लूजन 1 and 2 and 3 ऑल आर ट्रू। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन जो वेन डायग्राम पे बेस्ड था, इसका आंसर आपका मेन, डॉक्टर एंड फादर सही है। मेन कैन बी अ डॉक्टर, मेन कैन बी अ फादर, ऑब्वियसली मेन्स आर फादर्स एंड डॉक्टर फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सही बन रहा है, मेन, डॉक्टर एंड फादर। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका जो रहा, जो कि मिसिंग लेटर पे था, इसका आंसर BABCB था। तो आप इसमें अलग अलग काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आप उसको अगर काउंट करके देखेंगे नंबरिंग, तो नंबरिंग काउंट करके आपको पता चलता है कितने नंबर्स हैं। मान लीजिए 18 हैं तो आपकी मिरर इमेज की इमेजेस भी बन सकती हैं। बाकी आप कई बार ऑप्शंस पुट करके देखेंगे, उससे भी आपको सीक्वेंस पता चल जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या है, BABCB इज़ द आंसर। फॉर सेवेंथ क्वेश्चन VWXYZ, इसका आंसर, क्वेश्चन अच्छा था, इसमें पूछा था हाउ मेनी ऑर्डर्स वर सर्व्ड बिटवीन Y and Z, तो आंसर फॉर दिस वन इज 1 विच इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा था मिसिंग जो नंबर है, अभी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें आंसर बताना था एंड यहाँ उन्होंने मेथड बिल्कुल ठीक लगाया है। जिस भी बच्चे का मैंने ये उठा के यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो क्वेश्चन पेपर। सो 844, अच्छा यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग ये था कि एकदम से नंबर्स घटे और हाफ दिख रहे हैं नंबर होते हुए, यहाँ ट्वाइस भी होता हुआ दिखा पर डायरेक्टली नहीं क्लिक करा होगा एक बार में। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 8 और 4, 8 जो है 8 का आधा 4 होता है, तो आप देखें 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 1 ज़ा 4 आएगा। यहाँ पर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करते, 2.5 करते तो आपका यहाँ पे 30 आ जाता। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 90। यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब वन ऑफ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस फुल रीजनिंग पार्ट, जो कि ये क्वेश्चन था और ये काफ़ी लेंदी था, रीडिंग में थोड़ा टाइम भी लगा होगा आप लोगों को। इसका आंसर क्या है, जर्मनी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सो इसके अंदर आपका आंसर रहा 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें पूछा था आपसे कि अनएजुकेटेड सैलरीड मेल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अनएजुकेटेड सैलरीड मीन्स, उन्होंने कहा अनएजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं चाहिए उन्हें, तो एजुकेटेड नहीं चाहिए तो ये हटा दिया हमने, यानी जो लंबा वाला रेक्टेंगुलर बार है ये नहीं आएगा। उन्होंने कहा सैलरीड होने चाहिए, मेल्स होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, यानी सैलरीड मेल और एंटरप्रेन्योर का कॉमन सेक्शन आपको देखोगे तो ये आ रहा है सिर्फ, है ना। कॉमन सेक्शन क्या आ रहा है, बस यही आ रहा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखो 3 जो है वो एंटरप्रेन्योर्स में आ रहा है, सैलरीड में आ रहा है, सैलरीड में भी आ रहा है, एंटरप्रेन्योर्स में भी आ रहा है 3, लेकिन वो किस में नहीं आ रहा, मेल्स में नहीं आ रहा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपका 1 and 2 बोथ फॉलोज होगा, बिकॉज एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उन्होंने कहा तभी खरीदे जब प्राइस उसका ठीक हो और क्वालिटी अच्छी हो। तो देखो पहले स्टेटमेंट में तो क्वालिटी की बात करी गई है, दूसरे स्टेटमेंट में आपसे प्रोडक्ट की बात करी गई, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 में इसका इन्होंने ये आंसर गलत मार्क करा है, इसमें ऑल कंक्लूजन्स नहीं होगा, इसमें सेकंड और थर्ड आपका सही स्टेटमेंट रहा, तो सेकंड और थर्ड आपका थर्ड जो पॉइंट है वो करेक्ट है, सेकंड और थर्ड ओनली कंक्लूजन फॉलोज।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपका आंसर रहा मदर इन लॉ, जो कि बिल्कुल ठीक है, मदर इन लॉ। एंड ये दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप ध्यान से देखो ज़्यादातर नॉर्मल एग्जाम्स में क्या होता है, दे जस्ट डायरेक्टली गिव वन स्टेटमेंट और उससे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि एक पिक्चर दिखा के ये बोला, एक फ़ोटो दिखा के ये बोला, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी। तो दैट आई लाइक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो आंसर इज़ मदर इन लॉ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे मिसिंग हमें बताना था कि क्या आना है, तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले नंबर्स पे ही नज़र गई होगी सबकी। तो नंबर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर्स आपके क्या हैं, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो अगला क्या होता, 5 का क्यूब होता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, V1 to 5B। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एक और 1 to 5 वाला पार्ट था, लेकिन यहाँ पे अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स देखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका V ही आंसर सही आएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर EHG बिल्कुल ठीक है। 16 क्वेश्चन में जो ये आंसर है ये गलत है। इसका आंसर साउथ वेस्ट 410 मीटर आया था, वो साउथ वेस्ट 410 मीटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर 7794 आएगा, 7794। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका इसका आंसर के है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। इसके अंदर कहा था कि लास्ट के जो नंबर क्वेश्चन, लास्ट के जो आपके लेटर्स हैं उनको उन्होंने रिवर्स किया है, उस लेफ्ट साइड से बताओ कौन सा लेटर है जो कि लेफ्ट ऑफ द 12th है, लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका के रहा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, साउथ ईस्ट नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर भी नॉर्थ वेस्ट था, एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट था 130 मीटर। ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑथेंटिक आंसर मैं आपको बता रही हूँ, ऑथेंटिक प्लेस से बता रही हूँ देख के। तो आंसर इज़ नॉर्थ वेस्ट 130 मीटर। नाउ 20th जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये गलत मार्क किया है इन्होंने। All maps are exact representation of Earth and Earth is a sphere, maps are flat. The Earth is a sphere, maps are flat. तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, both are true and both are related to each other. Like R is a correct explanation of A. Now coming, okay, the questions are finished here. तो आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे, आपका 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक गए, और फिर आगे हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंड वी विल सी कि आप लोगों ने कैसा किया है उसके अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप सो आप लोगों का, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा रहे और आप टायर 2 का एग्ज़ाम दें, और आप टायर 2 में क्लियर करके इंटरव्यू ज़रूर दें जाके। तो मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं बिल्कुल देखूंगी, और मैं एक कट ऑफ का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं एक कट ऑफ पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।